नमस्कार, खबर 3 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर से बड़ी खबर है, आशीष मिश्रा की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सीजीएम कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर है के पास कोई ग्राउंड नहीं है कस्टडी रिमांड पाने के लिए, ठीक है, ना वो दिखा पाए ना दे पाए कोई साक्ष्य। तो अभी क्या ऑर्डर सुरक्षित रखा गया है? अभी ऑर्डर सुरक्षित है। कब तक सुनाया जाएगा? 1-2 घंटे बाद। तो वकील का पक्ष आपने सुना, 2 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे में फैसला सुनाया जा सकता है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आशीष मिश्रा के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर से संवाददाता अनिल यादव जुड़ चुके हैं। अनिल, 1 से 2 घंटे में फैसला सुनाया जा सकता है, जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी सुनवाई कुछ देर पहले खत्म हुई है सत्र न्यायालय में, और बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। अभियोजन पक्ष के वकील ने तमाम दलीलें दी कि अभियुक्त से बहुत कुछ पूछताछ करनी है, कई सवालों के जवाब हासिल करने, इसलिए उनकी कस्टडी रिमांड बहुत जरूरी है। जबकि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनका जो मुवक्किल है यानी कि आशीष मिश्रा और मोनू सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं और उनकी रिमांड सिर्फ 3rd डिग्री देने के लिए ही SIT हासिल करना चाहती है, जिससे मनचाहा जवाब उनसे हासिल कर सके। इसके अलावा बचाव पक्ष ने कहा कि अभी माहौल गर्म है, अंतिम अरदास होनी है मृत किसानों की, ऐसे में उनकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है अगर वो कस्टडी रिमांड में रहे, इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए। तमाम वकील साहब लोग मौजूद रहे। सर, आप लोग कोर्ट रूम में रहे, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, किस तरह से बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध किया? बचाव पक्ष ने ये रिमांड किया, विरोध किया कि ये पुलिस जो है प्री प्लान इनका जो है PCR लेना चाह रही है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आशीष मिश्रा मोनू सहयोग कर रहे हैं, स्वयं नोटिस पर गए हुए हैं, पूरे 40 के जवाब दिए हैं। अब कोई उनके पास ऐसी कोई, और वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, चाहें तो जुडिशियल कस्टडी में वो विवेचक महोदय बयान ले सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो असहयोग कर रहे हैं और उनको कस्टडी रिमांड में लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से सवाल अभी मिलने बाकी हैं। देखिए, ये तो उनका मानना है, असहयोग करना होता तो फरार हो जाते, विदेश चले जाते। वो तो नोटिस पर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं किया है, वो स्वयं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने गए। अगर वो अपराधी होते तो कोई क्यों स्वयं जाते? बचाव पक्ष ने कहा है कि अभी माहौल गर्म है, किसानों की अंतिम अरदास होनी है, सही कहा, इसलिए उनकी सुरक्षा को खतरा है। सही कहा भाई, पूरा प्रशासन परेशान है, इतना सब देखिए। आप स्वयं यहाँ आए हो, देश के जनपद के हालात ठीक नहीं है, उनका PCR होना उचित नहीं है। तो क्या लग रहा है, फैसला क्या आएगा? आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो ये महसूस हो रहा है, अब तो संबंधित न्यायालय के आदेश के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन जो दलीलें दी गई उससे न्यायालय संतुष्ट था। अब पुलिस कस्टडी रिमांड खारिज करना चाहिए क्योंकि रिकवरी है नहीं कोई। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं अखिलेश दीक्षित, एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट, सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। देखिए, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष में गर्मा गर्म बहस हुई है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने असहयोग किया है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तमाम लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी है और वो बरगलार हैं। और जब उनसे पूछताछ हुई 12.5 घंटा तो वो कई सवालों पर खामोश रह गए, बोले ही नहीं। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि 40 सवालों की लिस्ट बनाई थी SIT ने, लेकिन उनसे 1000 से ज़्यादा सवाल पूछे गए। और बचाव पक्ष ने कहा कि 12 घंटे तक आज तक किसी अभियुक्त से देश में पूछताछ नहीं हुई, रिकॉर्ड बना दिया है SIT ने। अब SIT क्या जानना चाहता है, क्या कुछ उनके पास जानने के लिए बाकी रह गया? और उन्होंने कहा कि जो कारतूस मिले हैं, अभियोजन पक्ष ये भी नहीं बता पाया कि कारतूस कहां से मिले। वो कह रहे हैं कि जली हुई कार से मिले। और बचाव पक्ष ने कहा जब कार जल गई, जो SUV थी पूरी तरह से जल गई, तो उसमें कारतूस कैसे मिल गए? तो ये तमाम दलीलें दी। और मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस कस्टडी रिमांड में उनकी सुरक्षा को खतरा है और जिस तरह से माहौल गर्म है, वो उनको कुछ भी हो सकता है पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान। और उन्होंने कहा कि वो पूछताछ में सपोर्ट कर रहे हैं। उनको 11 बजे बुलाया गया था, 10:30 बजे हाजिर हो गए। वो एक प्रतिष्ठित फैमिली से हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में SIT क्या जानना चाहती है? और साफ आरोप लगाया कि 3rd डिग्री देना चाहते हैं वो आशीष मिश्रा और मोनू को, जिससे कि मनचाहा जवाब हासिल कर सके। तो काफ़ी गर्मा गर्म कोर्ट रूम में बहस भी हुई अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच। हालांकि लगभग आधे घंटे से ज़्यादा तक ये बहस चलती रही और जज चिंताराम, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने फिलहाल फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। अनिल, चूंकि खुद आप CGM कोर्ट रूम में मौजूद थे, पूरी सुनवाई को आपने देखा है, क्या अहम दलीलें बचाव पक्ष की तरफ से रखी गई? और जिस तरह से वकील साहब अभी दावा कर रहे थे कि हमारी दलील से जज संतुष्ट थे, ऐसा दिखा क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए बहुत, हालांकि अगर हम
तकनीकी रूप से बात करें तो बचाव पक्ष दलीलों के माध्यम से अभियोजन पक्ष पर थोड़ा हावी रहा, क्योंकि बचाव पक्ष के कई वकील थे, जिसमें अवधेश सिंह, अवधेश दुबे और शैलेंद्र सिंह, ये तमाम वकीलों का समूह था जो बचाव पक्ष की ओर से हाजिर था कोर्ट में। तो ये अपनी दलीलों के माध्यम से भारी पड़े और अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि ये बहुत भयानक घटना थी, देश में ऐसी घटना पहले नहीं हुई, इसलिए अदालत 14 दिन की रिमांड दे, पूछताछ बहुत जरूरी है। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि जांच में बहुत से पहलुओं की अनदेखी हुई, जब एसआईटी पहले ही सब सवाल पूछ चुकी है, सब जवाब दिए जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स दिए गए हैं और दर्जनों वीडियो दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि मोनू दंगल में मौजूद थे 2 से 4 के बीच। तो अब क्या जानना चाहती है एसआईटी? और फिर उन्होंने वही कहा क्या थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? और बचाव पक्ष ने कहा कि एसआईटी द्वारा जब पूछताछ हुई तो 8 से ज़्यादा अधिकारी थे और सबने 3-3 घंटे पूछे, सैकड़ों सवाल पूछे गए, अब ऐसा कौन सा सवाल बाकी है? और उन्होंने कहा कि राइफल जो बरामद की गई, राइफल मंगाई गई, घर से राइफल भी लेके आए आशीष मिश्रा और मोनू, और ये साबित हो रहा है राइफल से कि उसकी फॉरेंसिक जांच से भी साबित हो जाएगा कि साल भर से वो राइफल चली ही नहीं, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो ये तमाम दलीलें रही और एसआईटी ने कहा कि अभियुक्त सहयोग नहीं कर रहा, 12 घंटे पूछताछ की और हर सवाल पर वो मौन रहा। तो ये यही कहना है, इस तरह को लेकर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हुई और कोर्ट ने सबको सुना। जज, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट चिंताराम है, उन्होंने सुना और फिर सुनने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे रिमांड को लेकर। अनिल, जो बताया जा रहा है कि करीब 14 दिन की रिमांड मांगी जा रही है, कोशिश की गई है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? और साथ साथ क्या अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसी दलील या फिर कोई ऐसा सबूत रखा गया हो जिसके जरिए साबित करने की कोशिश की गई हो कि आशीष उसमें पूरी घटना में संलिप्त दिख रहा है या फिर साजिश में शामिल दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, अभियोजन पक्ष ने कहा है कि उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह हैं, उनकी गाड़ी जो उनकी ही गाड़ी थी, उसी से यह पूरा हादसा एक्सीडेंट पेश आया है। तो और तमाम लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी है और अभियुक्त साबित नहीं कर पाया कि वो घटनास्थल पर मौजूद था। और उन्होंने अभियोजन ने कहा कि ये चीज़ें साबित करती हैं कि उन्हें जमानत देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो जमानत पे बाहर गए, एक बड़ी पावरफुल फैमिली से हैं, तो वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका बाहर रहना ठीक नहीं है। इसलिए कस्टडी रिमांड की डिमांड जो है अभियोजन पक्ष ने करी है, लेकिन बचाव पक्ष कह रहा है वो सहयोग कर रहे हैं। 11 बजे उन्हें 9 अक्टूबर को बुलाया गया था, वो 10:30 बजे पहुंच गए। अगर उन्हें भागना होता तो वो विदेश चले जाते हैं, जहां से उन्हें लाना मुश्किल होता और विदेश भागना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन वो सहयोग कर रहे हैं और हर तरह से अपना जो सहयोग होना चाहिए वो दे रहे हैं। तो ऐसे में उनको कस्टडी में भेजना, कस्टडी रिमांड में भेजना ये ठीक नहीं होगा, इसलिए कस्टडी रिमांड का विरोध कर रहा है बचाव पक्ष। अनिल, जो वीडियोज सबूत के तौर पर एसआईटी के सामने आशीष मिश्रा के तरफ से रखे गए थे, क्या उन वीडियोस का, उन सबूतों का जिक्र एक बार फिर से कोर्ट रूम में दिखा है? आशीष के पक्ष की तरफ से रखने की कोशिश की गई कि सबूत हैं, इनको भी कंसिडर किया जाए? बिल्कुल, देखिए, बचाव पक्ष के वकील अवधेश दुबे ने कहा कि 150 से ज्यादा स्टिल फोटोग्राफ दिए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि मोनू, आशीष मिश्रा और मोनू दंगल में ही थे, दंगल कार्यक्रम से थे 2 से 4 के बीच में। और कई दर्जन वीडियोज हैं जो ये साबित करते हैं वो दंगल कार्यक्रम में थे जब ये घटना घटी 2 से 4 के बीच में। और तमाम लोग ये एफिडेविट देने को तैयार हैं कि वो दंगल कार्यक्रम में ही थे। तो उन्होंने तमाम जो चश्मदीद हैं, जो अपने आप को चश्मदीद कह रहे हैं, उनको खारिज किया है कि मोनू जो है वहाँ घटनास्थल पर बिल्कुल मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके मुवक्किल को अपने निर्दोष बताया है और कस्टडी रिमांड खारिज करने की अपील की है। पल पल की अपडेट अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। इन सब के बीच अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि यूपी में कानून का राज है, जो भी आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए मोहसिन रजा को। असली आरोपी कौन है? जिसने विवादित बयान दिए, गृह राज्य मंत्री, जिसके नाम पे गाड़ी है, जिसकी सह से उसके बेटे ने किसानों को कुचला है, जो लगातार जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आखिर उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है और क्यों नहीं उस पर मुकदमा चला रही है? और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न्यायपूर्ण सरकार है। हमने बार बार कहा है जो भी दोषी होंगे लखीमपुर के वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन वो काम कानूनी तरीके से होगा, आपके कहने से नहीं होगा। हमें परिवारों की चिंता है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, हमें उनसे संवेदना है। हम आपकी तरह निजी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश हित में, जनहित में राजनीति करते हैं।